उर्दू पर। फूलों की खुशबुओं से सजी महफिले निशा। नाजरीन आदाब अर्ज़ करती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान शिवानी और आज महफ़िल निशात में हमारे मेहमान शायर हैं भोपाल के जनाब नसीम अंसारी साहब। नसीम अंसारी साहब बहुत आला दर्जे के नज़्म निगार, कॉलम निगार और बहुत ही अच्छे वकील हैं। मैं नसीम अंसारी साहब से गुजारिश करना चाहूँगी कि वे अपनी आवाज़ में अपना कोई कलाम हमारे सामने पेश करें। एक छोटी सी नज़्म सुन लीजिए, उसका उन्वान है तन्हाई। तन्हाई, इरशाद। दश्ते जुनू की खाक उड़ाई, गुज़रे कभी मैखाने से, अपने दिल का रिश्ता जोड़ा सहरा से वीराने से। अहले खिरद ने लाख मनाया, ना समझे समझाने से, एक नसीम अंसारी हैं पागल से दीवाने से। अरे वाह, बहुत खूब। गर्द के इस सहरा में अपनी आँख खुली तो फ़िक्र माश, साथ रही हर गाम पे अपने रोज़ी और रोटी की तलाश। लेकिन अपनी दुनिया के ये लोग बड़े इल्ज़ाम तराश, यूं ही बुना करते हैं अक्सर कुछ झूठे अफसाने से। एक नसीम अंसारी हैं पागल से दीवाने से। क्या बात है। आखिरी बंद है, रात ने फिर बदली है करवट, टूटी कहीं एक अंगड़ाई, अपना मुकद्दर चाह के गरीबां, अपना मुकद्दर तन्हाई। जागते रहना पागलपन है, चाहा लेकिन नींद ना आई, सोच रहा हूँ किसको सदा दूँ ख्वाबों के वीराने से। एक नसीम अंसारी हैं पागल से दीवाने से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नसीम अंसारी साहब, हमारी आपसे गुजारिश है कि आपकी आवाज़ में एक और कलाम हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक नज़्म सुना देता हूँ। जी। इसका उन्वान है कशकोल। कशकोल आपको मालूम है, वो भीख मांगने के प्याले को कहते हैं। मैं जब इस शहर में आता हूँ, सड़कों से गुज़रता हूँ, तो एक छोटी सी लड़की याद आती है। दरीदा पैरहन, एक बदवज़ा कशकोल हाथों में, और उस कशकोल में सिक्के। मगर मैं उसकी सूरत देखकर हैरान होता था। अजब सी पुख्तगी थी दर्ज उन मासूम आँखों में, कि जैसे ज़िंदगी भर तजुर्बों की भीख मांगी हो, कि जैसे ज़िंदगी भर तजुर्बों की भीख मांगी हो। यहाँ इस शहर की सड़कों पे यूं ही सैकड़ों बच्चे लिए कशकोल हाथों में, सवाली राहगीरों से किसे फुर्सत के उन चेहरों की तहरीरें पढ़ें समझें। मगर छोटी सी वो लड़की बड़ी मानूस थी मुझसे। वो मुझको देखती तो भागकर नज़दीक आती थी, ज़रा सा मुस्कुराती थी, कि जैसे कोई रिश्ता हो, कि जैसे कोई अपना हो। मैं उस कशकोल में दो चार सिक्के डाल देता था। यूं ही बस इत्तिफाकन एक दिन मैं उसके घर पहुंचा, जो एक टूटा हुआ बोसीदा कमरा था और एक टूटा पलंग, जिस पर कोई माजूर औरत थी, जो शायद उसकी माँ होगी। बरस गुजरे और उस छोटी सी लड़की ने जवानी के ज़रा नज़दीक जब पहला कदम रखा, उसे वो दे गया कोई जो मांगा ही न था उसने। अब उसकी गोद में नन्ही सी एक मासूम बच्ची थी। उसे वो दे गया कोई जो मांगा ही न था उसने। अब उसकी गोद में नन्ही सी एक मासूम बच्ची थी। और आखिरी बंद है कि बहुत दिन बाद फिर आना हुआ इस शहर में मेरा, तजस्सुस मुझको ले आया उसी बोसीदा कमरे तक। वहाँ कुछ भी न बदला था, वही बोसीदा कमरा था, वही टूटा पलंग भी था, पलंग पर थी वही लड़की, मगर अब वो बस एक माजूर औरत थी। उसी लम्हे दरीदा पैराहन छोटी सी एक लड़की लिए कशकोल हाथों में वहाँ आई। कहानी भी पुरानी थी, वही कशकोल और सिक्के, वही छोटी सी एक लड़की, और उसके साथ भी होना वही था जो अब तक होता आया था। उसे भी एक दिन माजूर होना था। कभी जब शहर की सड़कों पे छोटी सी कोई लड़की सवाली बन के मेरे पास आती है, तो मैं कशकोल में दो चार सिक्के डाल देता हूँ कि एक माजूर औरत मुझको फ़ौरन याद आती है, कि एक माजूर औरत मुझको फ़ौरन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नसीम साहब, आप अपने अदबी सफ़र के बारे में कुछ फरमाइए। मैं एक
गांव के स्कूल में पढ़ता था। बैरसिया यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। जी। वहाँ उर्दू की बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी में थीं और मेरे पास वक्त भी था, तो मैं वहाँ से वो किताबें लाके और पढ़ता रहता था। तो कुछ एक ज़ौक़ खुद ब खुद डेवलप होता गया। और जब मैं छठे क्लास में होऊंगा उस वक्त मैंने पहला शेर कहा था, अच्छा। आलम मुझे तारीख नज़र आने लगा है, ए चाँद तो छुप छुप के किधर जाने लगा है। अरे वाह। तो ये मेरा पहला शेर है। उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता ये ज़ौक़ भोपाल आने के बाद तो ज़ाहिर है कि भोपाल को शहर गज़ल कहते हैं। जी। और इसीलिए यहाँ पर तो मेरा ख़्याल से शायर और अदीबों का एक बहुत बड़ा जमघटा है। तो उनमें रह के तो वो ज़ौक़ और बढ़ता ही गया। जी। बस यही इब्तिदा है। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। इस प्रोग्राम में चंद काबिल ज़िक्र और मशहूर हस्तियाँ और भी शामिल हैं जिनसे आपका तारुफ़ कराना चाहूँगी। सबसे पहले मोहतरम प्रकाश पाठक साहब, जो कि इस एपिसोड के मौसीकार भी हैं, मोहतरम शिवराव साहब और साथ ही मोहतरमा अलका निगम साहिबा। ये हज़रात काबिल एहतराम शायर जनाब नसीम अंसारी साहब के कलाम को अपनी आवाज़ का फ़ैरन अता करेंगे। तो अब गुजारिश एक गज़ल के लिए अलका निगम साहिबा से।
बहुत खूब। वाह, क्या बात है, क्या बात है नसीम साहब। कौन कह सकता है कि आप गज़ल कम कहते हैं। ये गज़ल आपके उस्तादाना कमाल की दाद दे रही है। नसीम साहब की एक बहुत मारूफ किताब है, ख्वाब तो ज़ंजीरें हैं। नाजरीन, आइए फिर एक गज़ल सुने, बहुत ही अच्छे सिंगर शिव कुमार राव की आवाज़ में। मुमकिन नहीं मिल जाए मगर ढूंढ रहा हूँ। मुमकिन नहीं मिल जाए मगर ढूंढ रहा हूँ। तारीख है शब और सहर ढूंढ रहा हूँ। मुमकिन नहीं मिल जाए। हद दर्जा कठिन होता है खुद अपने का पाना। हद दर्जा कठिन होता है खुद अपने का पाना। मैं अपने यहाँ अपना घर ढूंढ रहा हूँ। मैं अपने यहाँ अपना ही घर ढूंढ रहा हूँ। तारीख है शब और सहर ढूंढ रहा हूँ। मुमकिन नहीं मिल जाए। आ पहुँचा हूँ शायद तेरी बस्ती में भटक कर। आ पहुँचा हूँ शायद तेरी बस्ती में भटक कर। किस समत है अब राह सफर ढूंढ रहा हूँ। किस समत है अब राह सफर ढूंढ रहा हूँ। तारीख है शब और सहर ढूंढ रहा हूँ। मुमकिन नहीं मिल जाए।
दश्त में मिल जाए कहीं साया गैसो, इस दश्त में मिल जाए कहीं साया गैसो, है कितनी कड़ी धूप शजर ढूंढ रहा हूँ, है कितनी कड़ी धूप शजर ढूंढ रहा हूँ, तारीख है शब और सहर ढूंढ रहा हूँ, मुमकिन नहीं मिल जाए मगर ढूंढ रहा हूँ, मुमकिन नहीं मिल जाए। वक्त ने पैरों में जंजीर डाल रखी है, इसलिए आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, वरना महफिल निशात से अभी रुखसत होने का मौका नहीं था। क्या करें, हम भी मजबूर हैं और आप भी मजबूर हैं। खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले नसीम अंसारी साहब की एक गज़ल है, जिस गज़ल को अपनी आवाज़ की खुशबू और अपनी आवाज़ की नूर से सजाएंगी अलका निगम साहिबा और हमारे शिव कुमार राव साहब। दर्द की दिल की चमन की शम्मा परवानों की बात, दर्द की दिल की चमन की शम्मा परवानों की बात। कौन सुनता है यहाँ, कौन सुनता है यहाँ हम जैसे दीवानों की बात, दर्द की दिल की चमन की शम्मा परवानों की बात। इश्क की हर दास्तां में कुछ हकीकत है ज़रूर, इश्क की हर दास्तां में कुछ हकीकत है ज़रूर, सिर्फ अफसाना नहीं होती है अफसानों की बात। कौन सुनता है यहाँ हम जैसे दीवार
वालों मेरा जज्बे दरू तुम न समझोगे खिरद वालों मेरा जज्बे दरू सिर्फ दीवाने समझ सकते हैं दीवानों की बात सिर्फ दीवाने समझ सकते हैं दीवानों की बात कौन सुनता है यहाँ हम जैसे दीवानों की बात दर्द की दिल की चमन की शम्मा परवानों की बात अब भी एक कांटा सा चुभ जाता